पुलिस इन्फॉर्म करती है शाहजहां शेख को कि रेखा पात्रा और उसका पति और कुछ लोग आए थे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। और उसके बाद जो हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके घर को तोड़ा गया, वेंडलाइज किया गया, पूरे इलाके में दहशत बनाया गया और कहा कि अगर किसी ने हिम्मत की तो वही हश्र होगा जो रेखा पात्रा का हुआ है। तुम पुलिस में गए थे ना, देखिए चेहरा कितना सौम्य लगता है इस शाहजहां शेख का। इसकी तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि संदेश खाली की सड़कों पर यह कहता है कि मैं बांग्लादेशी हूं और मेरा ये राइट है कि मैं हिंदू महिलाओं के साथ मेरी जो इच्छा हो वो मैं करूं। ये मेरा कुरान कहता है, मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत देता है और तुम में से अगर किसी को हिम्मत है तो मेरा बिगाड़ के देख लो। ये शाहजहां शेख कहता है, संदेश खाली की सड़कों पर कहता है, खुलेआम कहता है, सबके सामने कहता है। खैर, उसके बाद रेखा पात्रा के घर को खत्म कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है, तहस नहस किया जाता है। इसका संदेश पूरे संदेश खाली में स्प्रेड होता है। फिर भी रेखा पात्रा टूटती नहीं है, नहीं टूटती है। यह खबर मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ढूंढा जाता है और आखिर में बीजेपी जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो पीड़ित बेटी है उसकी मां को आगे लाया, ठीक उसी प्रकार से रेखा पात्रा को बीजेपी आगे लाने के लिए कदम बढ़ाई। ललिता माझी का आपकी तस्वीर आपने देखी होगी, बर्तन मांजती थी। वो तो खैर 10 वर्षों से बीजेपी में आ गई थी, घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। आप मोदी और अमित शाह को डिक्टेटर कहते हैं, आप मोदी और अमित शाह को फासिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट इनके सामने खड़े होंगे। कम्युनिस्टों को इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन करने की जरूरत है मित्रों। आत्म परीक्षण को कम्युनिस्ट के सिगरेट पीने वाले भौद्र लोग जरा आत्म परीक्षण करो। जाधवपुर से लेकर जेएनयू तक हम देखेंगे जुल्म सितम गाने वाले, डफली बजाने वाले। जरा डफली से बाहर आओ और सिगरेट के कस से बाहर आओ, देखो असली तस्वीर। तुम्हें तस्वीर दिखा दी मोदी और शाह ने। ललिता माझी घर में बर्तन मांजने वाले को टिकट दिया, रेखा पात्रा को टिकट दिया उसी संदेश खाली से। रेखा पात्रा जीत कर आई। रेखा पात्रा अब वही मंत्रालय संभाल रही है जिस मंत्रालय के लिए रेखा पात्रा एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी थी कि उस मंत्रालय से मुझे कुछ मदद मिल जाए जो मेरा घर बन जाए। आज रेखा पात्रा सैकड़ों, हजारों, लाखों रेखा पात्रा के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्हें उनका घर नसीब होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको भी अधिकार है घर पाने का, उनको घर मिलेगा। और सोचते हो शाह और मोदी से टकरा जाओगे। मोदी और शाह तुम्हारी दरी खींच चुका है, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। लुटियन जोन में पॉडकास्ट करते रहो, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर का नैरेटिव चलाते रहो। लेकिन सत्य तो दुनिया देख रही है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दुनिया देख रही है। यह हालत किया था उसी रेखा पात्रा को। आज रेखा पात्रा सम्मान मिला, इज्जत मिला। और उसके बाद कितनी दफा रेखा पात्रा के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया इस संदेश खाली के गुंडों ने, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यह सब दुनिया ने देखा। आज दुनिया यह भी देख रही है
कि ये शाहजहां शेख जो शाहजहां था वो सलाखों के पीछे है। एक गुंडा जहांगीर खान की तस्वीर देखिए, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है, उठक बैठक कान पकड़ के। और वो धमकी क्या दे रहा था? सप्ताह गृह बना देंगे हम तुम्हारा, सप्ताह गृह बनाएंगे। ये देखिए, जब वीडियो देखिए ध्यान से देखिए, एक बैठा हुआ है, गिनती जाइए, 2 खड़ो, किया नहीं जा रहा है, 3। ये देखिए इनकी इनकी ताकत देखिए, ये 3 उठक बैठक में ही अब इसके होश ठिकाने हो गए हैं, 3 ही उठक बैठक में। और हर दिन कभी किसी ड्रेस में, कभी किसी ड्रेस में, हाथ जोड़े हुए कोलकाता की सड़कों पर ये हाथ जोड़े हुए जा रहा, अपने उसी इलाके में, फाल्टा इलाके में, जहां ये धमकी देता था कि निकलोगे तो तुम्हें बताएंगे, 4 मई की धमकी देता था, हाथ जोड़े हुए जा रहा है। दोनों तरफ पुलिस है, कान पकड़ के उठक। अच्छा, ये कान पकड़ के उठक बैठक क्यों कराया गया, अब इसके बारे में भी सुन लीजिए। बुजुर्गों को, 70 वर्ष के लोगों को, 60 से 70 वर्ष के लोगों को इस गुंडे ने कान पकड़ के उठक बैठक करवाया था इसी फाल्टा में, और कहा था कि तुम्हें हम पिटाई नहीं कर रहे हैं, कान पकड़ो उठो बैठो। कान पकड़ के उठक बैठक करवाता था ये गुंडा। डेमोक्रेसी के झंडा बरदार जाधवपुर विश्वविद्यालय से निकला हुआ इंटेलेक्चुअलिज्म पहुंच गया हस्तिनापुर। पॉडकास्ट, बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में, पॉडकास्ट के रूम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लॉयर विवेचना करने लगे, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, हाईजैक हो गया, 27 लाख वोट ले लिया। महुआ मोइत्रा, आज आपको शर्म आ रही है महुआ मोइत्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं महुआ मोइत्रा, प्रेम पूर्वक देश को बताइए महुआ मोइत्रा, क्या आपको रेखा पात्रा के बारे में कोई जानकारी है या नहीं है? नहीं है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जहांगीर खान बूढ़े लोगों को उठक बैठक करवाता था? है या नहीं है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक महिला कंप्लेन लेकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस इस तरह से मिली हुई है गुंडों के साथ, क्रिमिनल के साथ, अपराधियों के साथ, कि उसे इन्फॉर्म कर देती है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आया था। वर्दी को इतना दागदार करते हुए कभी किसी का देखा है? किसी राज्य की तस्वीर आपने देखी है? महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा, जिस तरीके से आप तड़ीपार कहती हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, मर्डरर कहती हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, एक्सटॉर्शनिस्ट कहती हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, अपने पार्टी के स्थानीय गुंडों के कृतित्व को आपने नहीं देखा महुआ मोइत्रा, या देखा? सब कुछ देख करके मौन साधे रखा। क्यों? क्योंकि ये सूट करता था, क्योंकि उनका वोट चाहिए था, उनकी क्रूरता। और इसीलिए आज ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो चुका है और गिरफ्तार होंगी ममता बनर्जी, कोई दुहाई नहीं होगी, गिरफ्तार तो होंगे श्रीमान। अभी तो पूछताछ, मल्टीपल पूछताछ चल रही है। विधाननगर पुलिस स्टेशन में, जो साइबर पुलिस स्टेशन है, वहां पर लगा हुआ है भड़काने का, धमकाने का आरोप, ऑडियो वीडियो सब रेडी है। जो घपला है उसका अलग है। तो कितने केसेस हैं, एक केस से बरी होंगे, दूसरे में जाएंगे, फंसेंगे ही। और ममता जी भी जेल जाएंगी। क्या कही थी ममता बनर्जी ने? कही थी कि मैं हूं तो तुम्हारी रक्षा हो रही है, मैं जिस दिन इन्हें बोल दूंगी उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। सोचिए, ये मानसिक स्थिति देखिए, ये नैरेटिव देखिए। ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, हिंदी के प्रकांड विद्वान है, चर्चा कर रहे थे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। तो प्रकांड विद्वान साहब जरा बताइए देश को, ममता जी ने जब यह कहा कि मैं अगर इन्हें इजाजत दे दूंगी तो पता नहीं ये क्या करेंगे। नहीं नजर आया ना उसमें डेमोक्रेसी इज इन डेंजर? नहीं ना। इतिहासवेत्ता, एक इतिहास नेत्री हैं, वो नेत्री हैं असल में। वो इतिहास कितनी जानती हैं पता नहीं, लेकिन इतिहास की नेत्री वो बनी हुई हैं। वो कह रही थी, अब बताइए डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। कमाल हो गया। हद तो बात तब हो गई मित्रों
कि एक पत्रकार जिनको पद्मश्री मिला, वो पद्मश्री, अभी उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं जो इसको आप देखेंगे। पद्मश्री वाले कह रहे हैं पैसे दे करके सांसदों को खरीदा जा रहा है। अरे पैसे लेने देने का स्टिंग था तुम्हारे पास, तुम उस स्टिंग पर बैठ गए बतौर पत्रकार। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये आपकी, श्रीमान आपकी जिम्मेदारी थी। आपने तो वो शर्मसार किया है जो दुनिया देख रही है। बैठ गए उस स्टिंग ऑपरेशन पे, सरकार को बताया और दूसरे सत्र में पद्मश्री ले लिया। समझ गए ना? आप लोगों को शर्मन दे रहे हैं। हद हो गई साहब, हद हो गई। बेशर्मी भी शर्म आ जाए। बेशर्मी के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई इससे ज्यादा बेशर्म नहीं होंगे। जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल से निकल करके ये मुकाम पाया हो, जो खुद ये कहता हो, पत्रकारिता के सारे मापदंड को जिसने तबाह कर दिया हो, वो पत्रकारिता की मशाल लेके आगे बढ़ना चाहता है। कमाल हो गया। वो लोगों को दे रहा है सरमन। खैर, लोग अब समझ चुके हैं, उनको पूरी तरह से समझ चुके हैं, कंप्लीटली नेकेड हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, और इनके एक एक कुकर्म को एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये नंगे हो चुके हैं। तो महुआ मोइत्रा को रेखा पात्रा कभी नजर नहीं आई, ललिता मांझी नहीं आई, वो फाल्टा के बुजुर्ग नजर नहीं आए जिसको उठक बैठक जहांगीर खान ने करवाया था। शाहजहां शेख का वो कृतित्व, वो घिनौना कृतित्व नजर नहीं आया। शेम ऑन यू। लेकिन आज रेखा पात्रा मंत्री हैं। रेखा पात्रा की कहानी हर घर में सुनानी चाहिए। जिद कामयाब होने की, जिद किसके खिलाफ? हिंसा के खिलाफ खड़े होने की, क्रूरता के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की, और जिस उस जिद के साथ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी। और आप लड़ने चले हैं मोदी और शाह से, हो नहीं पाएगा। हथियार डाल दो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।